सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं दो छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से नादानियां कर रहे हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 9, नादान दोस्त। पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दो छोटे बच्चों की नादानी का वर्णन किया है। इन बच्चों की नादानी के कारण एक चिड़िया के अंडे गिरकर फूट जाते हैं। इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो दो छोटे छोटे बच्चों के बारे में जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता, नादान यानी कि जिन्हें कुछ पता ना हो, समझ ना हो, ऐसे बच्चे, और उनकी इस गलती के कारण अंडे टूट जाते हैं चिड़िया के गिरकर। तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था। तो वो कहानी शुरू होती है केशव के घर से। केशव के घर के का जो कार्निश हम कह सकते हैं, छज्जा कह सकते हैं, स्लैब कह सकते हैं, वहां पर चिड़िया ने अंडे दे दिए थे। तो केशव और उसकी बहन रोजाना बड़े ध्यान से उन अंडों को देखते थे, चिड़िया को वहां पर आता जाता देखते थे। दोनों सुबह के समय जब उठते थे, आंखें मलते हुए ही वहां पर पहुंच जाते थे देखने के लिए। उनको बहुत मजा मिलता था ये सब देखने में, चाहे उनकी नींद पूरी खुली ना हो, मतलब सुबह सुबह उनकी आदत थी, वो रोजाना पहुंच जाते थे। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। तो रोजाना मतलब उन्हें जो दूध पीना होता था, सुबह कुछ खाना पीना होता था जैसे जलेबी आदि, उसका भी कुछ उन्हें होश नहीं था। बस उनके मन में तो कुछ ना कुछ सवाल ही उठते रहते थे कि कितने बड़े अंडे होंगे, कितने किस रंग के होंगे, कैसे खाते पीते होंगे, क्या होगा, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को ऑफिस के काम से। तो क्योंकि बच्चों छज्जा ऊपर था तो उन्हें दिखते तो थे नहीं अंडे, इसलिए उनके मन में ये सवाल आते रहते थे। बस उन्हें तो ये था कि यहाँ पर चिड़िया ने अंडे दिए हैं, इसीलिए चिड़िया और जो चिड़ा है रोजाना यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो उन्हें जो इतने सारे सवाल उनके मन में घूमते रहते थे, उनका कोई उत्तर देने वाला नहीं था, क्योंकि माँ तो घर के कामों में लगे रहती थी और पिताजी उनके ऑफिस जाने का काम करते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो दोनों बच्चों का क्या काम था, एक दूसरे से सवाल करना और उत्तर देना। जैसे उन्हें उत्तर आते थे, इससे ही उन्हें थोड़ा संतोष मिलता था। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा कहती थी कि जैसे ही अंडों में से बच्चे निकलेंगे एकदम से उड़ जाएंगे। लेकिन श्यामा ऐसा लगता था विद्वान है, बहुत ज्ञानी है वो कहता नहीं पगली, ऐसा नहीं होगा, पहले बच्चों के पर निकलेंगे और फिर वो उड़ेंगे, क्योंकि बिना परों के तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे, बिना पंखों के तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। तो वो सोचती थी कि चिड़िया इन बच्चों को क्या खिलाएगी, पूछ दिया। लेकिन केशव को तो इस सवाल का कुछ जवाब नहीं आता था, ये सवाल उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी जो जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी उन बच्चों के बारे में, अंडों के बारे में, वो बढ़ती जा रही थी। उनको अंडे को देखने के लिए वो बहुत बेचैन थे। उन्होंने लगाया 3-4 दिन बाद कि अब निकल आए होंगे बच्चे। अब ये क्या खा रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, ये उनके सामने था। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ले आएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वो सोचने लगे कि चिड़िया बेचारी इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी, वह बच्चों को किस प्रकार से पालेगी, ये भूखे चू चू करके ही ना मर जाएं। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। तो उन्हें लगा कि ये परेशानी में ना आ जाए चिड़िया, तो वो उन्हें डर सा लगने लगा। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम कार्निश के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देते हैं। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा। तो फिर चिड़िया को कहीं, वो सोचने लगे परेशानी नहीं होगी, दाने के लिए वो कहीं नहीं जाएगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। वो कहते कि हाँ, जब हम दाना रख देंगे तो क्यों ही जाएगी।
श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? क्योंकि छज्जे के ऊपर तो कह लेंगे कि बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। बच्चों, जब श्यामा ने कहा ना कि केशव से कि उन्हें धूप लगती होगी, तो उसका भी ध्यान गया केशव का। उन्हें तो सोचा ही नहीं था कि इन चिड़िया को ये भी तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो वो सोचने लगा बहुत परेशानी में होगी, प्यास से तड़प रहे होंगे बच्चे, क्योंकि ऊपर तो छाया नहीं है, धूप पड़ रही होगी। कि फिर उन्होंने सोचा कि हम कुछ करते हैं, झोपड़ी के जो इनका जो घोंसला है उसके ऊपर कपड़े की छत बना देते हैं, प्याली में पानी रख देते हैं और थोड़े से चावल रख देते हैं, जिससे इनकी सारी व्यवस्था अच्छे से हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा चलो अब ये करते हैं। बड़े चाव से दोनों बच्चे इस काम में लग गए। वो श्यामा जो थी मटके से चावल निकाल लाए। केशव ने पत्थर की प्याली उनके यहाँ थी जिसमें तेल रखा हुआ था, उस तेल को गिरा दिया जमीन पे और उसे साफ कर उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? फिर उन्होंने सोचा अब छत के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, और फिर बिना छड़ियों के कैसे कपड़े घोंसले के ऊपर रोकेंगे, छड़ियां कहाँ से लाएं? केशव बड़ी देर तक सुधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत बताना। तो बहुत देर तक सोच विचार कर केशव ने हल निकाला। उसने कहा, श्यामा से कूड़ा फेंकने वाली टोकरी लाओ, लेकिन अम्मा को बिना बताए लाना। श्यामा, भय तो बीच से फटी है, उसमें से धूप न जाएगी। तो कहने लगी, फटी हुई है, धूप तो उसमें से निकल जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। कहता कि परेशान हो जाता है केशव श्यामा से, कहता है जाओ तुम टोकरी लेकर आओ, मैं कुछ जुगाड़ निकाल लेता हूँ उसके लिए भी। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। फिर उसने उसमें कागज लगा दिया जहां से टूटी हुई थी और एक मतलब एक टहनी से, पेड़ की जो टहनी होती है उससे टिका दिया और कहा ऐसे ही आड़ हो जाएगी तो धूप नहीं जा पाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। तो श्यामा सोचने लगती है भैया तो होशियार है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। तो उस दिन दोपहर का समय था, गर्मी के दिन चल रहे थे, उनके पिताजी ऑफिस गए थे और माँ ने क्या करा, दोनों बच्चों को सुलाया और खुद भी सो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको तो नींद ही नहीं आ रही थी। उन्होंने तो हर वक्त चिड़िया के बारे में ही सोचता था। जब उनकी वो बिल्कुल चुपचाप आंखें बंद करके सांस रोके लेटे रहे, जैसे कि उनकी माँ को लगा ये सो रहे हैं। वो तो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही उनकी माँ सोएगी वो उठ जाएंगे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। तो उन्हें जब पता चला कि उनकी मम्मी सो गई है, दरवाजे की कुंडी खोलते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब सोचने लगते हैं अब कैसे करें, तैयारियां करने लगते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम नहीं चला तो नहाने की चौकी लगाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। पहले स्टूल लाता है, चढ़कर देखता है गार्निश तक उसका हाथ जाता है नहीं, लेकिन नहीं होता। फिर नहाने की चौकी लाता है, चौकी के ऊपर स्टूल रखता है और फिर ऊपर चढ़ता है। डर लग रहा था लेकिन चढ़ जाता है, क्योंकि चिड़िया की देखभाल जो करनी थी उसे। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल के चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव जाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। तो श्यामा ने स्टूल पकड़ रखा था, लेकिन वो होता है ना कि जमीन थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी हो या स्टूल के पांव बराबर ना हो तो वो हिलता है। तो ऐसे ही
जिधर ज्यादा दबाव पड़ा था स्टूल हिल रहा था। तब बहुत डर लग रहा था केशव को। वो कहते थे कि ढंग से पकड़ श्यामा को, वरना मैं मारूंगा उतर कर। लेकिन श्यामा का मन ही कहाँ था स्टूल पकड़ने में, उसका तो ध्यान कार्निश पर रखे हुए अंडों में था कि वो भी देखे। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। जैसे वो कार्निश पर हाथ रखता है चिड़िया उड़ जाती है। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? तो जैसे ही वो कार्निश पर चढ़कर देखता है तो चिड़िया तो उड़ जाती है। वो देखता है कि थोड़े से तिनके बिछे हैं, उस पर 3 अंडे रखे हैं। वो जैसा सोचा करते थे कि जैसे घोंसले पेड़ पर बने होते वैसे ही होंगे, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं था। और श्यामा भी बेचैन थी, पूछती है, कितने बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। 3 अंडे, बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं, कि मैं भी देखना चाहती हूँ, दिखाओ कितने हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कुछ चीथड़े उठा कर ला। चीथड़े यानी कि कपड़ों के टुकड़े, क्योंकि जमीन पर, वो कहता है कि नीचे तिनकों पर ही अंडे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके एक गच्छी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो क्या करता है, श्यामा एक धोती का टुकड़ा लाती है, उसके तय करता है 3-4, उसको बिछा देता है और उस पर अंडे रख देता है धीरे धीरे से। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया, हमें भी देखने हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। तो श्यामा टोकरी भी दे देती है। केशव टोकरी लगा देता, कहती है, अब तुम उतरो, मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। अब वो केशव तो लगातार श्यामा से कुछ ना कुछ कहा ही जा रहा था कि जाओ दाना पानी लेकर आओ, पहले मैं ये रख देता हूँ, फिर तुम देख लेना। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। तो केशव रख देता है पानी और दाना और नीचे आ जाता है। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तुम गिर पड़ोगी। अब कहती है, श्यामा कहती है, मुझे भी चढ़ा दो। अब केशव मना करने लगता कि नहीं, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। कहती है, नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव, न भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया होगा। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो तू उनको पालेंगे। तो क्या कहता है कि नहीं, तुम गिर गई तो अम्मा जी मुझे डांटेंगी कि तू नहीं चढ़ाया होगा, और अब बड़े आराम से अंडे, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं, जब बच्चे निकलेंगे तब हम मिलकर उसको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की थी वहां रख दी। तो चिड़ियाएं बार बार वहां पर आ रही थी और आकर जा रही थी। केशव को लगा ये हमसे डर रही हैं, इसलिए नहीं बैठ रही हैं यहाँ पर, इसीलिए वे वहां से स्टूल चौकी सब हटा देता है, जहां की जो चीज थी वहां रख देता है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तुमने मुझे नहीं दिखाया और इसलिए मैं तुम्हारी शिकायत अम्मा जी से कर दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ कि तूने अगर कुछ कहा तो मैं तुझे मारूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाते। कहता है कि तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो कहते अगर गिर जाती तेरे सर के 4 टुकड़े हो जाते, फिर मैं क्या करता? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। कहती है, मैं देख लेना, मैं तुम्हारी शिकायत जरूर कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को न निकलना, किसने किवाड़ खोला? तभी जो दरवाजा था जहां पर वो खड़े, मतलब उनके घर का दरवाजा खुलता है और माँ आंखों को धूप से बचाते हुए कहती कि तुम दोनों क्यों बाहर निकल आए, कब निकले? मैंने मना किया था ना कि धूप में नहीं आना। और किसने दरवाजा खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही पाते थे। तो उसे डर लग रहा था कि उसने अंडे श्यामा को नहीं दिखाए, कभी वो शिकायत कर दे माँ से। लेकिन श्यामा केशव से प्यार करती थी, उसे लग रहा था कहीं भी भैया पिट ना जाए, या फिर वो भी उसके सारी चीजों में शामिल तो थी,
ये दोनों ही बातें हो सकती थी श्यामा के लिए। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर लिया और अब धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। माँ उन्हें अंदर ले जाती है, सुला देती है, डांट टपट कर पंखा करने लगती है और अब बच्चों को मतलब नींद आ जाती है क्योंकि उनका जो काम उन्हें करना था वो पूरा हो गया था। 2 बजे का समय था। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई तो श्यामा की नींद खुल जाती है। वो देखती है कि दरवाजे खुले हुए हैं। वह कार्निश के पास फिर से जाती है, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वो कहती है, क्या देखती है कि टोकरी तो वहां पर थी नहीं और उसकी नजर जब नीचे जाती है वो देखती है कि नीचे अंडे गिरे पड़े हैं और बच्चे, वो कहती है भैया से अपने, अंडे नीचे गिरे हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो जब वो देखता है बाहर आकर क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कुछ निकल रहा है चूने जैसा सफेद सफेद, और प्याली भी टूटी हुई पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? तो उसके चेहरे का एकदम चेहरा पीला पड़ गया था। वो जमीन की तरफ लगातार देखा जा रहा था। श्यामा पूछती है, बच्चे कहाँ चले गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। केशव उस समय दुखी था। वह कहता है, अंडे तो टूट गए, श्यामा और बच्चे कहाँ गए? श्यामा पूछती, बच्चे कहाँ गए? केशव, तुम्हारे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। कि इनसे जो पानी निकल रहा है वही तो बच्चे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ डंडा, सोटी यानी कि डंडा हाथ में लेकर आती है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं, कि चिड़िया के अंडे टूट गए हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ देखती है टूटे हुए अंडों को और फिर कहती है, तुमने जरूर इन अंडों को छुआ है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब उसे गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर कि शायद उसने ही जो अंडों के साथ छेड़छाड़ की थी, उन्हें सही से नहीं रखा, जिसके कारण वो नीचे गिरे और टूट गए। तो वो कहती है कि इसकी जरूर से सजा मिलनी चाहिए और कह देती है अपनी माँ से कि केशव मतलब भैया ने छुआ है अंडों को। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। तो पूछती है माँ केशव से, लेकिन वो चुपचाप खड़ा हुआ था। माँ, तुम वहां कैसे पहुंचे? कि कैसे पहुंच गए तुम इतने ऊंचे तक? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। चौकी रखी, स्टूल रखा, फिर चढ़े। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी कि क्या तुमने स्टूल नहीं पकड़ रखा था? केशव कहता है, श्यामा तुम ही ने तो कहा था। श्यामा कहती कि तुम ही ने तो कहा था ऐसा करने के लिए मुझे। माँ, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती। कहती है, केशव को डांटती है, कहती है, तुम्हें अभी तक नहीं पता, तुम इतने बड़े हो गए हो कि अगर चिड़िया के अंडों को छुआ जाए तो फिर वो उन पर उन्हें कभी सेती नहीं है। सेती यानी कि चिड़िया अंडों पर बैठती है बच्चों, तब बच्चे निकलते हैं, तो वो उन्हें छूती ही नहीं, वो गंदे हो जाते हैं उसके हिसाब से। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? तो क्या चिड़िया ने गिराए अंडे? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। कहती, और क्या करती? जब तुमने उन्हें गंदा कर दिया, अब केशव को पाप मिलेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो अंडों को गच्छी पर रखा था अम्मा जी। मैंने तो सिर्फ गच्छी यानी कि जो कपड़े की तह बनाई थी उस पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखाई दी। तो माँ को तो उसकी बात पर हंसी आ गई, लेकिन केशव को बहुत दुख हो रहा था क्योंकि उसने कहा तो वो अंडों की हिफाजत करना चाह रहा था, उनकी देखभाल करना चाहता, लेकिन गलती के कारण उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया था। और बार बार उसको जब भी ये बात आती वह कभी कभी रोने भी लगता था। और इसके बाद वो दोनों चिड़िया वहां पर कभी नहीं दिखाई दी। तो बच्चों ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें जो चीज के बारे में पता ना हो उस पर हमें मतलब उसके लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है। मतलब अगर हमें हमें नॉलेज नहीं है, मतलब हमें ज्ञान नहीं है कि ऐसी स्थिति में क्या करें, तो हमें करना नहीं चाहिए वो काम बिना सोचे समझे। ठीक है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से, विद्वान, ज्ञानी, फैसला, निर्णय।
स्वीकृत, मान्य, ठूसना, जबरन, घुसाना। हिफाजत, रक्षा, सुरक्षित, उजला, सफेद, शुद्ध, होश, अधीर, बेचैन। तकलीफ, परेशानी, हिकमत, व्यवस्था, उपाय। आड़, ओट, आहिस्ता, धीरे धीरे। जोक, युक्ति, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अनुमान, अंदाजा, प्रस्ताव, विचार रखना। सुराख, छेद और सिटकनी, कुंडी। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं बच्चों, जो कि है लेखनी कौशल में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। घोंसले के ऊपर की छत बना दी गई ईंट से, कपड़े से, पन्नी से। तो घोंसले के ऊपर की जो छत बना दी गई थी, पन्नी से, कपड़े से, ईंट से नहीं बनाई थी, उन्होंने बनाई थी टोकरी से। टोकरी से। नेक्स्ट है, केशव ने टोकरी के सुराख को कैसे बंद किया? कपड़ा ठूसकर, कागज ठूसकर, कूड़ा ठूसकर। तो कागज ठूसकर बंद किया था। बच्चों की आंखों में नींद क्यों नहीं थी? क्योंकि गर्मी थी, क्योंकि मम्मी सो गई थी, क्योंकि अंडों की चिंता थी, क्योंकि उन्हें अंडों की चिंता थी। केशव स्टूल पर डरते डरते क्यों चढ़ा? कि कहीं गिर ना जाऊं, कि कहीं मम्मी न आ जाए, कि कहीं श्यामा न गिरा दे। उसे डर था क्या? कि कहीं गिर न जाऊं। दोनों बच्चों की दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी मांगे, जिज्ञासा, सपने। तो जिज्ञासा। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए बच्चों भरते हैं रिक्त स्थानों को उचित शब्दों के द्वारा। रिक्त स्थान, बड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में रहा केशव। अंडों के रिक्त स्थान की तैयारियां होने लगी। हिफाजत, हिफाजत हो गया देखभाल। नेक्स्ट है, केशव को कई दिनों तक अपनी इस गलती पर अफसोस होता रहा। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और क्या करा उसने? और आहिस्ता, आहिस्ता मतलब धीरे से, आहिस्ता से उतर आया। रिक्त स्थान में से उजला उजला पानी निकल रहा था। अंडों, ऐसे सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत लगाइए। तो चलिए करते हैं। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी, बिल्कुल सही। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे, बिल्कुल सही। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद नहीं सोई थी, नहीं, वह खुद भी सो गए थे। केशव कमरे से 2 स्टूल उठा लाया, गलत। एक चौकी और एक स्टूल था। तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, बिल्कुल सही। अब है निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं आ और बा कॉलम को। कार्निश के ऊपर चिड़िया के अंडे, दूध और जलेबी। सवाल जवाब, केशव विद्वानों की तरह और पुरानी धोती। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है और अभ्यास कार्य किया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से बच्चे नादानियां, गलतियां कर देते हैं और फिर उन्हें अफसोस होता है उसका। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।